हमारा ठीक है बच्चों ने, सर ठीक है। बता देना हमको, सर पढ़ा देना। तो फिर हम एक बारी बच्चों को मैसेज कर दें, है ना, फिर हम तुम्हारे को पेपर का ही थोड़ा सा करा देते हैं आज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेंशन लेके बैठे हैं, मुझे इतना समझ में आया। क्या कहाँ तक सिलेबस आ रहा है पहले ये बताओ मुझे। अब कोई बच्चों को तो ये भी नहीं पता भाई। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन सर, ग्रेविटेशन तक आ रहा है यस इतना? सर। सर यस। मैं तो जो टेस्ट पेपर है उसके अंदर तो काइनेमेटिक्स तक है सिर्फ, तो कैसे चलेगा सर? वो तो सिर्फ 2 ही हैं। 3 यूनिट तो वही है जो मैं बोल रहा हूँ, वहां तक का तो है मेरे पास। नो सर, सर हमारा 8 तक आएगा, 8 चैप्टर। सर हमारा 6 तक आएगा। अच्छा, हमारा 4 तक आएगा, चैप्टर 6। बच्चों अगर मैंने आज ये करा दिया तो तुम्हारा एक लेक्चर पीछे चला जाएगा यार। सर एक्स्ट्रा क्लास ले लेना, एक्स्ट्रा हमारा क्लास। का हो जाएगा, पर सर हमारा भी तो सोचो। चलो एक सेकंड रुको फिर, सोच लो। सोच नहीं लेते, शेयर तो करने दो स्क्रीन। पेपर डाउनलोड करा हुआ है मैंने, वो तो देखने दो मुझे कहाँ है। यस सर। तुम पहले मुझे बताना चाहिए था ना, मैं इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए टीएलपी बनाता हूँ, बताओ तो तुम ऐसे मेरी क्लास कैंसिल करवा रहे हो। का काम सर अब काम हो गया ना, कल के नेक्स्ट क्लास के लिए। एक सेकंड रुको, बस वेट करो पेपर डाउनलोड हो जाए। यस सर। किसी बच्चे ने मुझे भेजा था। सर कैमरा। कैमरा ऑफ है? यस सर। किया हुआ ना इसलिए ऑफ है। ऑन कर दो। नाइस। एक सेकंड रुको, बस मुझे वो पेपर देखने दो, वो कहाँ है। बच्चे ने मुझे भेजा था। सर तो आप हम लीव कर दें? क्यों लीव कर दोगे? कौन लीव कर रहा है? आप पेपर बता रहे हो ना, तो आप नहीं पढ़ोगे पेपर? हमारा हो चुका है कब का। आगे नहीं होगा? किस किस का हो गया? हैंड रेस करना पेपर। ऐसा करते हैं, सुनो, थोड़ी देर पहले अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है? दोनों का काम। 30 मैं हिंट ही दूंगा, पेपर एक एक क्वेश्चन थोड़ी डिस्कस करूंगा मैं। सर देखो 20 मिनट, सर 20 मिनट पेपर और बाकी क्लास। हाँ मैं कर लेता हूँ, टेंशन मत लो तुम, मेरे ऊपर छोड़ो बाकी सब। अभी तुम बैठ के काम करो, किसी बच्चे का कोई लॉस नहीं होगा। चलो ट्राई करते हैं, आओ स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट, टाइम के साथ बढ़ते रहना। 30 था। हाँ साहिल बोलो, कुछ बोल रहे हो बच्चे? नहीं सर। बोलते रहे हो? नहीं से बोला तो सर आज आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया। क्या हो गया? रियल बैकग्राउंड बैकग्राउंड क्या हो गया भाई? भी बैठी हूँ। सर बेड पे बैठे, सर बेड पर बैठ कर पढ़ाई में थी। ऐसे मत बोलो बच्चे, अच्छा कुर्सी पे बैठा हूँ मैं। यस सर। तुम्हें इतना ही नहीं पता लग रहा मैं कुर्सी पे बैठा हूँ? नो सर सर। बेड है। नो सर। सर बेड है। सर बैठ है। कुर्सी है बच्चों, कुर्सी है। सर अब लाइब्रेरी लाइब्रेरी में आ गई। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ 2 वेक्टर्स के बारे में आज हमने बात करनी है। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट होता है क्या, कौन बताएगा मुझे? ए बी साइन थीटा। सुनो देखो, अभी तक हम वेक्टर्स की क्या बात कर चुके हैं बच्चों? रिजल्टेंट की, यानी वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है। जैसे a प्लस बी वेक्टर होता है तो उसको ऐड कैसे करना होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का। तो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कोस थीटा। ऐसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करने का भी तरीका हम सीख चुके हैं ना? हाँ सर बिल्कुल। बस क्या करना होता है सर? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, थीटा की जगह क्या आ जाता है? 180 माइनस थीटा। क्यों सर? अगर ये पहले ए और बी था, इसके अंदर एंगल था अगर 60 डिग्री,
अब मैंने a माइनस बी निकालना, तो यानी b की डायरेक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया था, ऐसा ही तो किया था। a को एज इट इज रखा था, b को क्या कर दिया था, रिवर्स कर दिया था, तभी तो ये क्या हो गया था, नेगेटिव b। अब पहले इनके बीच में एंगल 60 था, अब कितना हो गया, 120। तो मैंने वही तो लिखा, 120 कब आता है, जब मैं 180 में से क्या माइनस करता हूँ, इसलिए मैंने थीटा की जगह क्या लिखा है, 180 माइनस 180 माइनस थीटा। क्लियर है ना ये तो सबको, किसी को कोई यस डाउट? सर। चले आगे। ये तो हम कर चुके थे सर, तो Yes, हमें sir. प्लस करना आता है, वेक्टर को माइनस करना आता है, इसकी हमने डायरेक्शन भी निकालनी सीखी थी, टेंजेंट अल्फा कैसे निकाला था, किसी को याद हो तो, ऊपर कैसा आता है, P sin theta upon A P plus sin Very theta upon A plus B cos theta। theta। क्लियर है? लेकिन सर यस आज हम बात करेंगे वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं सर, वेक्टर्स का क्या कैसे करते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे कर सकते हो सर वेक्टर्स का, वो हम थोड़ा सा सीखेंगे। वेक्टर्स के प्रोडक्ट के जब आप बात करोगे ना सर, दो टाइप से होते हैं, एक प्रोडक्ट होता है उनका डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में, ऐसा क्या खास बात है, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या खास बात है, इनका एक और नाम भी होता है। डॉट प्रोडक्ट को मैं क्या बोलता हूँ, स्केलर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट। हालांकि दोनों ही किसके बीच में होते हैं, दो वेक्टर्स के बीच में, फिर भी डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है ना बच्चों, वो उसके किस में आता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आता है उसके अंदर मैग्नीट्यूड तो आता ही आता है, साथ साथ क्या आता है, डायरेक्शन। समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो उसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें आएंगी। आज हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या सिर्फ यही डिफरेंस है? नहीं, और भी डिफरेंस होता है, वो अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन मेन मोटी मोटी बात समझ में आई, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। यस सर। तो अगर कोई क्वांटिटी दो क्वांटिटी के क्रॉस, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से बन रही है, तो वो क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर या स्केलर? सर क्वेश्चन रिपीट करना। अगर कोई क्वांटिटी दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से बन रही है, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर? वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कैसा है, वेक्टर। ऐसे ही अगर कोई क्वांटिटी दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से बन रही है, तो वो क्वांटिटी कैसी होगी सर? स्केलर क्वांटिटी। जैसे वर्क डन दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से होता है। वो वर्क डन कौन से दो वेक्टर्स हैं सर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से, इसीलिए वर्क डन कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। ऐसे ही टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है सर? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि ये दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से होते हैं, और वो दो वेक्टर्स कौन से होते हैं, आर इनटू परपेंडिकुलर। वेरी गुड। एफ कैसे बोलते हो इसको? एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये क्या है सर? वर्क डन एग्जांपल लिया था मैंने, जो कि किसका? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये कैसा है? क्रॉस डॉट। अब बात करते हैं सर, ये डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये क्या बला क्या होती है सर? ये दो वेक्टर ले लिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट जो डिफाइंड होता है ना बच्चे, वो कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय cos थीटा cos ऑफ थीटा। मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और मल्टीप्लाई बाय उसका थीटा कंपोनेंट, कोस कंपोनेंट। और यहाँ पर थीटा क्या है सर? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। समझ में आता है क्या? यस दोनों वेक्टर के बीच का, हाँ, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? थीटा है सर। क्यों पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो? देखो ध्यान से, क्या है ये इसका मतलब सर, ध्यान से सुनना। डॉट प्रोडक्ट किस लिए यूज होता है बच्चे? डॉट प्रोडक्ट यूज होता है
किसी वेक्टर का, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालने, क्या निकालना हो? कंपोनेंट। ओहो, ये तो बहुत खास बात है सर। देखो अभी हमें पता था अगर ये ए वेक्टर है बच्चे, ये ए वेक्टर है, अगर ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होता है? नीचे वाला ए cos थीटा। ए कोस थीटा, यानी ए का कंपोनेंट नीचे की तरफ कितना है? ए कोस थीटा। cos theta। नीचे अगर मैं ऐसे ना बोल के यहाँ पे मान लेता ए कोस थीटा, नहीं अभी ए कोस थीटा की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ नीचे एक और वेक्टर है मेरा, क्या? बी वेक्टर। अब मैं तुमसे इसको दूसरे तरीके से पूछ लूं कि ए वेक्टर का कंपोनेंट बताओ किसकी डायरेक्शन में? बी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो बताओ, यानी इसी डायरेक्शन में पूछ रहा है, तो कंपोनेंट क्या आएगा ए का इस डायरेक्शन? सिंपल, ए cos theta। कंपोनेंट तो वही रहेगा ना सर, बस डायरेक्शन बता दी इसने, स्पेसिफाई कर दिया। पहले मैं बोल रहा था हॉरिजॉन्टल में बताओ, अब इसने हॉरिजॉन्टल की जगह क्या वर्ड बोल दिया? किसकी डायरेक्शन में बताओ? बी वेक्टर की। बात तो दोनों सेम ही है ना। तो अगर किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी और की डायरेक्शन में, जैसे ए वेक्टर का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में पूछ लिया? बी की डायरेक्शन में, तुम कौन सा प्रोडक्ट यूज करोगे बच्चे? डॉट। इसमें इसका क्या रोल है? देखो सर, मैंने बोला ए डॉट बी किसकी इक्वल होता है? ए बी कोस थीटा की। तुमसे पूछा अगर ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, वो कितना आया? ए कितना है? ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में कितना आया? ए कोस थीटा। cos theta। यहाँ पर ए कोस थीटा आंसर आना चाहिए अगर ए की बी की डायरेक्शन में निकालना। तो यहाँ पर फालतू क्या आ रहा है? सिर्फ बी। बी। तो बी को उधर ले जाओ। तो ए डॉट बी को किससे डिवाइड कर दो? बी से। तो क्या आएगा? ए कोस थीटा। यही तो निकालना था सर। हाँ शिवांश बोलो। तो देखो मैंने क्या निकाला? ए कोस थीटा। ए कोस थीटा क्या है सर? सर? आपकी आवाज डबल आ रही है। डबल आ रही है मेरी आवाज सबको? सर क्लियर आ रही है। बेटे दोबारा ज्वाइन करो या आपका माइक ऑफ करके ऑन करो। नहीं सर, और के माइक से आ रही है रिपीट आवाज। सारे माइक ऑफ करो अपना। सर ऑफ है। बोल कैसे रहे हो फिर? डन है अब शिवांश? ठीक है चलो अब देखो ए और बी, ठीक है। मैंने बोला ए कोस थीटा क्या है, ध्यान से सुनना। कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, यही तो निकालना था। तो मैंने क्या किया, कैसे आया ये आंसर ए कोस थीटा? आंसर तो ए कोस थीटा ही आएगा। कैसे आया? कंपोनेंट कैसे निकाला मैंने? डॉट प्रोडक्ट को किससे डिवाइड कर दिया? बी से, वेक्टर से। क्यों? क्योंकि किसकी डायरेक्शन में निकालना था? बी की डायरेक्शन में। अगर ए की डायरेक्शन में निकालना होता तो किससे डिवाइड कर देता? इससे डिवाइड। तो तो डॉट प्रोडक्ट का फायदा क्या हुआ सर? मैं किसी की भी डायरेक्शन में किसी का भी कंपोनेंट निकाल सकता हूं। जिसकी डायरेक्शन में निकालना है उसको डॉट प्रोडक्ट से क्या कर दो? बस डिवाइड कर। जैसे यहाँ डिवाइड निकालना था बी की डायरेक्शन में, ए का कंपोनेंट ना, तो ए को तो वहीं रखो, सिर्फ किसको नीचे ले जाओ? बी। समझ में आ रहा है? तो अगर ए डॉट बी को बी से डिवाइड करोगे तो किसका कंपोनेंट आएगा? ए का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में? बी की डायरेक्शन। अगर ए डॉट बी को ए से डिवाइड कर दोगे तो किसका कंपोनेंट आएगा? बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में। तो इसके लिए हम कौन सा प्रोडक्ट ए की डायरेक्शन में? डॉट। और इसको दूसरे तरीके से कंपोनेंट ना बोल के एक और वर्ड यूज करते हैं, इसको क्या? प्रोजेक्शन। मतलब ए की परछाई बताओ बी पर कितनी पड़ रही है? तो वो कितनी है? ए कोस थीटा। बी की परछाई बताओ ए पर कितनी पड़ रही है? ए कोस बी कोस थीटा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो यही था डॉट प्रोडक्ट का मेन काम। क्लियर है?
यस सर। Yes, sir. ए डॉट बी अभी आपने बताया किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई Magnitude of B cos theta. अगर अब मैं वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। तो मैं Yes, अगर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में बात करूं तो अगर एक वेक्टर आई कैप में है दूसरा आई कैप में है तो आई डॉट आई क्या होना चाहिए? आई। 0 चेक करते हैं। इसी फॉर्मूले को यूज कर लो। ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दोबारा से आई मल्टीप्लाई बाय में कोस Theta. तो आई का मैग्नीट्यूड कितना है? यूनिट वेक्टर का कितना होता है? 1। 1. दूसरा भी 1। थीटा आई कैप एक्स डायरेक्शन, आई कैप एक्स डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90। 180. 0 डिग्री। तो कोस 0 कितना होता है? 1. तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 1। भाई आई कैप एक्स डायरेक्शन, आई कैप एक्स डायरेक्शन दोनों पैरेलल हो गए ना, तो कितना एंगल आ गया? 0 डिग्री ना। यस सर। तो इसलिए आई कैप डॉट आई कैप को जब भी सोल्व करोगे तो आंसर क्या लिखोगे? 1. सिमिलरली जे कैप मल्टीप्लाई बाय जे कैप डॉट जे कैप को जब सोल्व करोगे तो भी आंसर क्या आएगा? 1. सिमिलरली के कैप डॉट के कैप को सोल्व करोगे 1. लेकिन जब आई कैप डॉट जे कैप को सोल्व करोगे तब क्या आएगा? 0. कैसे? 0 फॉर्मूला लगाओ। मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे कोस थीटा, थीटा की जगह क्या आ रही है? 90. 90 डिग्री। क्योंकि आई हो गया एक्स, जे हो गया वाई, एंगल कितना बन रहा है? 90। 90. तो कोस 90 0, तो आई डॉट जे 0. तो अगर दो डिफरेंट है ना, आई जे हो, जे आई हो, आई के हो, जे के हो, जे और आई हो, कुछ भी हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 0. लेकिन अगर सेम है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? हमेशा 1. 1। क्लियर है क्या? तो मैं कुल Yes. मिला के इसको शॉर्ट में लिख दूं, आई डॉट जे और जे डॉट जे के डॉट के हमेशा क्या होगा? 1। बाकी सब क्या होंगे? 0। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, यस sir. सर। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला सोल्व कर लो। अब तुम्हें इसको क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। देखो ये पैरेलल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ये क्या है हम आगे चलते हैं, बट फिलहाल ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो पता ही है ना तुम्हें। ये ए मैग्नीट्यूड, मान लो ए वेक्टर है तुम्हारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है? सबको अंडर रूट में स्क्वायर कर दो। Under root. ऐड करके अंडर रूट, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ऐसे बी का भी निकाल लोगे क्या? Yes, sir. और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। आओ। माइक ऑफ। अरुण जी माइक ऑफ। देखो अब दो वेक्टर दे रखे हैं, कौन कौन से बच्चे? पी वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3k कैप। ऐसे ही क्यू वेक्टर कितना दे रखा है बच्चे? ए आई कैप AI minus 2j cap minus k cap. माइनस के कैप। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे? ए आई इंटू ए आई। ए आई इंटू ए आई। देखो सिंपल है, एक तरीका तो ये है सर, पी को डॉट कर दो, क्यू सबको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो सर, ऐसे 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 डॉट प्रोडक्ट करना है ना। तो ए आई को ए आई से करो, फिर ए आई को किससे करो? 2j से करो, फिर ए आई को किससे करो? k से करो। ये 1k हो गया नहीं है तो करते हैं। ए इंटू ए करोगे और ब्रैकेट डॉट कितना हो जाएगा? आई कैप डॉट आई कैप। तो ए इंटू ए को मैं सीधा लिख दूं, क्रॉस मत समझ जाना इसको। ए का सॉरी ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए का प्लस, अब a इंटू क्या करूं? -2, तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 2a। अंदर क्या आएगा? आई कैप डॉट जे क्या करूंगा? प्लस a इंटू में -1 यानी माइनस है, और अंदर क्या रह जाएगा? आई कैप डॉट
I get a cap dot Q. तुम्हें पता है कौन सी टर्म रहेगी कौन सी हट जाएगी, बताना। आई डॉट जे क्या आई होता वाली है? रहेगी। सेम आई डॉट जे क्या होता है? Same. जीरो। जीरो। आई डॉट के भी क्या होता है? जीरो 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 जीरो। तो सिर्फ सेम वाली टर्म बचेगी, तो सिर्फ क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, Basically, क्योंकि आई डॉट आई तो क्या हो जाएगा? वन वन सिमिलरली जे के साथ भी जे वाली टर्म बचेगी, तो सीधा ही लिख दूं ना, ए जे मल्टीप्लाई बाय -2j। तो ए को -2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? -2a। जे कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा? 1। वन सिमिलरली 3 को -1 के साथ करूंगा तो क्या आएगा? -3। के कैप डॉट कितना हो जाएगा? वन तो आंसर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर -2a -3। थ्री A minus 3 ये क्या निकाला है तुमने अभी? p डॉट P dot Q. कितना आया? a स्क्वायर -2a -3। क्या ट्रिक है सर? सेम वाले को मल्टीप्लाई करो। आई कैप को आई कैप के साथ कर दो, जे कैप को Yes. जे कैप के साथ, के कैप को के कैप पे। आई को आई के साथ किया तो a का स्क्वायर, जे वाले को जे के साथ किया तो -2a, के वाले को के साथ किया तो -3। तो p डॉट क्यू मेरा क्या आ गया बच्चे, बता सकता है कोई? a स्क्वायर माइनस 2A minus -3। लेकिन इसने तो एक ही वैल्यू पूछी है और कंडीशन क्या दे रखी है? दोनों वेक्टर क्या है एक दूसरे के? परपेंडिकुलर। और जैसे ही परपेंडिकुलर होते हैं तो a डॉट b का फॉर्मूला लगाना क्या होता है? a डॉट b किसके इक्वल होता है वैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ कोस। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो कोस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है? जीरो जीरो। तो यानी जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? तो अब ये p डॉट क्यू का एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? जीरो। तो a स्क्वायर -2a -3 0 के इक्वल है, तो a स्क्वायर -2a किसके इक्वल हो जाएगा? 3। या इस इक्वेशन को आप सोल्व भी कर सकते हो क्या? कर लोगे क्या? करके बताओ क्या फैक्टर बनेंगे इसके? मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 3a स्क्वायर आए, प्लस माइनस करने पे माइनस का 2a आए, तो कैसे कर सकता हूँ सर? So 1 और 3 में 1 और 3 में तो कैसे? ऐसे लिख क्या? -3a + a ऐसे लिखूं क्या? यस सर क्लियर है सबको? फैक्टर में तोड़ सकता हूँ ना इसको? सबको आता होगा फैक्टर में तोड़ना? तो 3 = 0 कॉमन ले लो। a कॉमन ले लिया, a -3 प्लस 1 कॉमन ले लिया, a -3। तो a + 1 = 0 और a तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यहाँ से दो वैल्यू आ रही है, -1 और +3 आ रही है क्या? यस सर मैंने सिर्फ एक चीज का यूज किया। अगर दो वेक्टर बच्चे परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? 0 के। तो वही मैंने यूज कर दिया, मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका बहुत सिंपल, आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ, और इसको किसके इक्वल रख दो? 0 क्योंकि वेक्टर कैसे है? परपेंडिकुलर। तो वेक्टर जब परपेंडिकुलर है ऐसे वेक्टर्स को बोलता हूँ ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या बोलता हूँ? ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, ऑर्थोगोनल वेक्टर यहाँ लिखा भी हुआ है, ध्यान से देखो। टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है? 0। क्लियर है? तो ऐसे ही दो वेक्टर अगर इनका एंगल 0 हो, बीच में कितना हो? 0, तो a डॉट b निकालना कितना होगा? वेक्टर का a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, कोस ऑफ 0। कोस 0 कितना होता है? 1। तो उनका आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा? उन दोनों के मैग्नीट्यूड को सिर्फ क्या कर दो? मल्टीप्लाई। a b
वेक्टर का आंसर cos 0 क्या होगा सर? जब 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 दोनों के बीच में एंगल 0 बनेगा तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी? a इंटू बी। सिंपल, मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। अगर 180 हो तो cos 180 क्या होता है? -1। तो आंसर तो अभी भी वही आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, बस साइन कैसा आ जाएगा? तो ऐसे वेक्टर को जिनके बीच में एंगल 0 हो तो कैसा वेक्टर बोलता हूं? पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर अगर 180 हो तो एंटी पैरेलल बोल दोगे। तो उनके केस में मैग्नीट्यूड का आंसर क्या, मतलब आंसर क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट का? जैसे उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बस क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई। लेकिन अगर परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है, तो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? 0। सबको क्लियर कट क्लियर है सब कुछ? पूछ लो किसी कोई भी डाउट है, हैंड रेस कर लो। चलें आगे। यस सर। यस सर। अभी मैंने बताया था ये क्वेश्चन बहुत आसान, जिसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, बस डिवाइड कर दो। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। अंकल जी पानी पिला दीजिए, ऐसे वाला डिवाइड कर दीजिए। समझ में आ रहा है? चले आगे। यस सर। क्लियर है? अच्छा देखो, अब कंपोनेंट किसका निकालना है? दो वेक्टर कौन से हैं? एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। किसकी डायरेक्शन में निकालना है? बी की या ए की? बी। दोनों का सबसे पहले तो क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट निकालना है। निकालो। ए डॉट बी को किससे डिवाइड करूंगा बच्चे? बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी से। तो ये क्या आ जाएगा सर? कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी। तो पहले तो ए डॉट बी करते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है ना मैंने ये क्या लिखा है सबको? यस सर। भाई सिंपल सी बात है। ए वेक्टर मेरा 3i कैप प्लस 4j कैप है, बी वेक्टर मेरा i कैप प्लस j कैप है। आपने बताया है कि जिसकी डायरेक्शन में निकालना उसी को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो बी की डायरेक्शन में निकालना है, क्योंकि i कैप प्लस j कैप की डायरेक्शन निकालना है। उसकी डायरेक्शन को, उसका वेक्टर को मैंने क्या माना है? बी वेक्टर। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है तो डिवाइड भी किसके मैग्नीट्यूड से करूंगा? डॉट प्रोडक्ट को बी से। अगर ए की डायरेक्शन में निकालना होता तो डिवाइड भी किससे करता? ए से। तो करो, ए डॉट बी निकाल लेते हैं पहले। तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ करना होता है। कर दो ए डॉट बी, सीधा ही बता दो कितना आएगा। आई को किसके साथ मल्टीप्लाई? आई के साथ, जे को जे के साथ। तो करो, आई को आई के साथ करोगे तो कितना आ रहा है? 3 प्लस जे को जे के साथ करो 4। क्लियर है? तो ये ऊपर तो आ गया 7। नीचे मैग्नीट्यूड बी का कैसे निकालोगे? ये 1i कैप प्लस 1j कैप है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? √2 √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √2। वेरी गुड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी की जगह क्या पुट कर दे बच्चे? √2। यही मेरा क्या आएगा? कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी। तो ऊपर क्या है? 7, नीचे क्या है? √2। ये है मेरा क्या आ गया आंसर। क्लियर है क्या? देखो आ गया क्या आंसर? यस सर। किसी को कोई भी डाउट है मैंने डॉट प्रोडक्ट क्यों यूज करना है और कैसे यूज करना है? डिफरेंट केसेस में डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, चाहे थीटा 0 हो, चाहे थीटा 180 हो, मुझे चाहे थीटा 90 हो, तीनों केस के लिए पता लग गया। और डॉट प्रोडक्ट यूज किस लिए हो रहा है? कंपोनेंट निकालने के लिए, प्रोजेक्शन निकालने के लिए। फिर भी किसी के दिमाग में कोई खौफ, दिमाग, शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न कुछ भी रह रहा है तो प्लीज पूछ लीजिए। सर कुछ भी नहीं। क्लियर है? चले आगे। यस सर। भूलते नहीं हो तुम? मैं सोच रहा था कोई ना कोई तो भूल ही जाएगा। क्वेश्चन पेपर है ना? तो देखो यहां तक हमारे पास आ गया। होमवर्क लो इसका।
कहाँ गया होमवर्क? ये रहा, ये दिख रहा है? यस सर। चलो ये क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा तुम्हें, अभी हम वो कर लेते हैं, हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस। ये क्वेश्चन करके आना करते, दिख रहा है? Yes, sir. हाँ गया Yes, मेरा पेन, ये रहा। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है आज के लिए तुम्हारा। एक क्वेश्चन नहीं है, इसके कितने पार्ट है सर? 4। कल तुम्हारा पेपर है ना, इसलिए आज ज्यादा नहीं कर रहे रे, कोई बात नहीं। हालांकि जिससे ये हो पाए तो वो वेल एंड गुड है। हालांकि हमने डॉट प्रोडक्ट इतना करना था जितना कर लिया। ये होमवर्क ऑप्शनल है अभी के लिए तुम्हारे लिए, हो पाए तो ठीक है, वैसे हो जाना चाहिए क्योंकि तुमने वर्क पावर एनर्जी पढ़ लिया है चैप्टर स्कूल में, ठीक है, तो हो जाना चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन तो कंपलसरी है, सब करके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आते ही उसको डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट है क्या अभी तक जो हमने पढ़ा है? नो सर। पक्का? हाँ सर। पक्का? हाँ चलो फिर हम थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि जिनके पेपर हो चुके हैं वो जाए मत, वो यहाँ पर बैठ के एक बार देख ले कि कैसा क्वेश्चन है। Yes, sir. बहुत बेसिक से क्वेश्चन है पर फिर भी हम देख लेते हैं। क्या नाम है आप लोगों का? बस एक सेकंड और, ज्यादा हम दंग नहीं करेंगे आपको। आप लोगों ने पहले बता दिए होते तो ये टाइम ही बच जाता। चलो स्क्रीन विजिबल है क्या? नो सर। नो सर। कैसे हो सकती है जब दिया ही नहीं तो? भाग गए, देखो कितने गंदे बच्चे हैं, भाग गए। नहीं जाते। जो 5 बच्चे भाग गए, 5 बच्चे, कोई बात नहीं, तुम्हारी भी बारी आएगी। आओ देखो ये क्वेश्चन पेपर भाई मेरे को बच्चों ने भेजा था, दिख रहा है क्या सबको? यस सर। Yes, sir. पर फिर भी देख लेते हैं इसको। जैसे कि इसमें बात साहब बात कर रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं उसको बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आइए। तो ये बात मुझे बहुत गंदी लगती है, हमने यहाँ पर रखा था अभी ड्रॉ वाला सिंबल। चलो तो देखिए इसमें बोल रहा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ये तो बात की बात है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नॉट द यूनिट ऑफ, ऐसे मैं सारा क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं कराऊंगा, पहले बता रहा हूँ है ना, एक एक क्वेश्चन सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो बात करी जा रही है बच्चे यूनिट की, किसकी बात करी जा रही है? यूनिट। ये मैं तुम्हें करा चुका हूँ अच्छे से, है ना। यूनिट किसकी क्या होती है? अब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नॉट द यूनिट ऑफ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुमने सबसे पहले देखनी है कि तुम्हें क्या पता है ये किस चीज की यूनिट है। तो केजी को किसमें लिखते हो? मास में। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स। सॉरी, तो ये जो यूनिट दे रखी है ये फोर्स की है। अब तुम देख लो, सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक किस्म से फोर्स है ना, सर। टेंशन भी एक किस्म से क्या है? फोर्स होती है। वेट mg ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो भी फोर्स है। तो बच क्या गया?
वर्क वर्क एनर्जी वाली यूनिट होती है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका, वर्क। तो ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच क्या रखनी है सर, सबसे पहले क्या निकाल देना है सर, तुमको जो पता है उस यूनिट का मतलब तुम निकाल दो खुद ही अपने हिसाब से। जैसे मैंने निकाल दिया यूनिट का मतलब, क्या निकाल दिया, वो किसकी यूनिट थी, फोर्स की। तो अब तुम देख लो जो जो फोर्स है वो आंसर नहीं हो सकता, फोर्स के अलावा जो बच गया वो क्या है, वर्क। वर्क तो ये ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। यस सर। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर, प्रेशर अब मैं ये तो नहीं कराने वाला, प्रेशर सिंपल सा, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया डायमेंशन निकाल दो। प्रिसाइज, प्रिसाइज कैसे देखोगे किसी का मेजरमेंट को, छोटी से छोटी वैल्यू को जो एक्यूरेटली मेजर कर पाए। सर डी। हाँ तो 5 मिलीमीटर, क्लियर है क्या। यस सर। अभी ध्यान से देखो, सर अब ये कैसे कैसे क्वेश्चन है, ये चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ फोर्थ क्वेश्चन का हिंट लेके। एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, देखो हमारे पास बहुत सारे ग्राफ होते हैं, एक होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका मैं पीडीएफ नहीं भेजने वाला बच्चे, इसलिए थोड़ा सा रफ पार्ट कर रहे हैं। और तीसरा क्या होता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है, ये हमें क्या क्या बताएगा। मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक का नाम क्या होता है स्लोप, दूसरे का नाम क्या होता है एरिया कर्व। तो मैंने क्या बताया था, किसी बच्चे को याद हो कि स्लोप क्या होता था और एरिया कर्व कैसे निकालते थे ग्राफ की हेल्प से। सर स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। वेरी गुड। स्लोप क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये क्या हो रहा था सर, y एक्सिस मल्टीप्लाई बाय x। क्योंकि हम रेक्टेंगल में तोड़ते थे एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन निकालने के लिए, याद है। तो y एक्सिस को x एक्सिस मल्टीप्लाई करें, ऐसे याद रख सकते हो। तो जब भी दो चीजों को मल्टीप्लाई करके तुम्हारी क्वांटिटी बन रही हो, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। मतलब दोनों एक्सिस को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा हो, तो यानी तुमने क्या निकाला है, एरिया निकाला है। दोनों एक्सिस को डिवाइड करके आंसर आ रहा हो, तो तुमने क्या निकाला है, स्लोप निकाला। देसी तरीका है ये समझने का। अगर दोनों एक्सिस में से दोनों को तुमने क्या किया है, डिवाइड किया ऊपर और नीचे को, y और x को, तो क्या निकला है तुम्हारा स्लोप। और दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो क्या निकला है बच्चे, एरिया अंडर कर्व एरिया निकला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैसी क्वांटिटी है बच्चे, मेरे को निकालना है, मेरे को दे रखा है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, ये वाला ग्राफ, और तुमसे पूछा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कब आता है, जब मैं वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करता हूं या मल्टीप्लाई। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो दो क्वांटिटी को डिवाइड किया, तो तुमने स्लोप निकाला है या एरिया निकाला है, सर स्लोप निकाला है। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो वेलोसिटी और टाइम का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। स्लोप। क्लियर है क्या। यस सर। यस सर। वेलोसिटी निकालनी है और गिवन क्या है, कौन सा ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी निकालने के लिए ए और टी को मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड, मल्टीप्लाई मतलब एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर द कर्व। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है और पूछा क्या है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। एरिया अंडर द कर्व। समझ में आ रही है क्या बात। यस तो कोई भी परेशानी आ रही है तो कृपया करके पूछ लीजिए यहाँ तक। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, वरना क्लियर है यहाँ तक। यस यस सर। अब तुम बताओ कि भाई अगर मेरे पास एक वो क्वेश्चन दे रखा है कि मेरे को दे रखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है और निकालना क्या है वेलोसिटी, तो स्लोप से निकलेगा या एरिया से। सर स्लोप। से कैसे लग रहा है, कैसे पता लग रहा है,
सर क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम होता है। हाँ, डिवाइड कर रहे हैं सर, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के डिस्प्लेसमेंट को टाइम से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तभी क्या मिल रहा है सर, वेलोसिटी। और डिवाइड करने के लिए कौन सा वर्ड बोला था अभी अभी आपने, स्लो। क्लियर है ना अभी ये सब? Yes, sir. ऐसे ही सर, अब ये रेंज वाली चीजें आती है तुम्हारा, रेंज वाली। मैं अगर फॉर्मूला आ जाए तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ फटाफट, डिराइव तो करने का हमारे पास टाइम नहीं है। बट देखिए बच्चे, 3 चीजें होती है इसमें, रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। 3 चीजें, रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज क्या होता है सर, अगर क्वेश्चन पूछ ले तुमसे बोर्ड में, क्या होता है रेंज? Maximum horizontal distance covered by projectile. कितना कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, कितना पार्टिकल में। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। हाइट मतलब कितना, एच मैक्सिमम बोल रहा हूँ, और कितना मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऊंचा गया है, टाइम टाइम टेकन टू कंप्लीट इट्स ट्रैजेक्टरी, टाइम लिया है। समझ में आ रहा है क्या? प्रोजेक्टाइल करता है ऐसे zoom, तो हॉरिजॉन्टल में कितना ट्रेवल किया वो होता है रेंज। मैक्सिमम ऊंचा कितना गया वो क्या होती है, मैक्सिमम हाइट। और टोटल ऊपर से नीचे तक आने में कितना टाइम बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब फॉर्मूला कैसे लर्न करोगे, किसी को फॉर्मूला याद है क्या तीनों का? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, वेरी गुड। यू स्क्वायर, देखो रेंज का फॉर्मूला होता है बच्चों, यू स्क्वायर बोलो माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अरे 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 डट जाओ, यू स्क्वायर साइन 2 का अपॉन जी। और फिर सर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला सर, यू स्क्वायर साइंस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वेरी गुड, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन जी। साइन थीटा अपॉन जी। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होता है सर? 2u साइन थीटा अपॉन जी। अरे सर ये तो हम कंफ्यूज आ गए सर, सब में यू जी लिख गया, हम कैसे याद करें? हमारा तो लट्टू ही घूम गया सर इसमें, है ना। सबसे पहले सर याद रखिए कि यू क्या है सर, इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या है सर, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, जी क्या है सर, एक्सेलरेशन। थीटा क्या है सर, एंगल से प्रोजेक्शन किया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल से उसको फेंका है सर, ऐसे ऐसे, है ना। ठीक है, कैसे लर्न करेंगे सर? जैसे मैं लर्न करता हूं वो दिखा देता हूं, तुम कैसे भी कर लेना। आओ थोड़ा सा देखते हैं सर। आपने बोला आर का फॉर्मूला वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन अपॉन जी। मुझे नहीं पता, यू स्क्वायर अपॉन जी तो आएगा ही आएगा। साइन कैसा आएगा, थीटा का 2 थीटा स्क्वायर थीटा, कैसे याद करूंगा? एक चीज याद रखना, मैक्सिमम यहाँ पर साइन क्या आना चाहिए, 2 थीटा आना चाहिए। देखो थीटा मैक्सिमम कब होता है, मतलब रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ये बात याद रखना। रेंज मैक्सिमम सर कब होगी, जब एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। लेकिन साइन डिग्री साइन मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। रेंज तेरे 45 पर मैक्सिमम है, यहाँ पे थीटा 45 पुट कर दूंगा तो रेंज मैक्सिमम हो सकती थी, लेकिन साइन तो मिनी मैक्सिमम नहीं होगा ना। साइन मैक्सिमम तो 90 पे होता है, तो 90 कब बनेगा, जब 45 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। 45 मतलब थीटा, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2। तो रेंज का फॉर्मूला क्या बन गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्लियर है क्या सबको?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. रेंज का नहीं भूलेंगे तो हम मैक्सिमम हाइट का तो भूल ही नहीं सकते सर। मैक्सिमम हाइट वाला कहता है मेरे को कुछ तो बेनिफिट दो, मैक्सिमम कहता है क्या करना है तुम, हमारा यू स्क्वायर जी तो मैं भी लिखूंगा, तुमने 2 यहाँ लिखा है ना, मैं तो कहूंगा साइन का क्या कर दो Square. Square. फिर वो कहेगा मेरा 2 कहाँ गया, वो कहता 2 को कहाँ रख दो नीचे। समझ में आ रहा है क्या कैसे Yes, लग sir. करना है, यू Yes, sir. स्क्वायर Yes, साइन sir. स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कोई दिक्कत? क्या No, बोला था ये No, क्या बोला no, था सर, ये क्या बोला No, था, sir. यू स्क्वायर अपॉन जी तो जाएगा ही जाएगा, साइन 2 थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा साइन Square टू theta. कौन ले गया, 2 ले गया G. जी ले गया। क्लियर है? अब वो तो सिंपल एक तो Yes, सबसे sir. सबसे शरीफ मानुष तो है ही टाइम ऑफ फ्लाइट, उसमें कोई स्क्वायर ही नहीं है, 2u साइन थीटा अपॉन G. कोई स्क्वायर नहीं है, सारे स्क्वायर को जी। मिला के 2 उसने कहाँ लिख दिया, आगे लिख दिया। L. समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई डाउट Yes, sir. क्वांटिटीज में? No, sir. रेंज, मैक्सिमम हाइट और Sir. तीसरी क्या चीज है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन तो तुम्हारा आसानी से हो जाएगा, ये दिख रहा है 18th क्वेश्चन, इसका सबका आंसर यही आएगा। डिराइव तो तुम्हें करना पड़ेगा, बट अगर तुम्हें सिर्फ लिखनी है वैल्यूज तो सीधा यही लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो ना सीधा ही। Sir. Yes, sir. Sir. पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने बच्चे सबको करवा रखा है, करवाया है क्या नहीं करवाया? Yes, sir. Sir, करवाया। Yes, sir. करवाया है ना सर। अगर दो साइड पैरेललोग्राम की साइड उसकी तरह, दो वेक्टर पैरेललोग्राम की साइड की तरह बिहेव कर रहे हैं तो सर क्या होगा सर, तो उनका रिजल्टेंट कहाँ होता है, Resultant, sir, diagonal. डायगोनल। और इसको सोल्व करने का तरीका हम सबको पता है सर, और आंसर क्या आता है, अंडर रूट A square plus B square Plus B square plus 2 AB cos. कैसे लर्न करोगे सर, लर्न कैसे करना था, पैरेलल शिफ्ट किया था, इसको हमने आगे किया था, तो इसको दो, अगर ये वेक्टर आर है तो इसके हमने 2 कंपोनेंट किए थे क्या सर, हाँ किया था, इसको आगे शिफ्ट किया था, Yes. इसके 2 कंपोनेंट किए थे, क्यू के 2 कंपोनेंट कौन कौन से हो गए सर, क्यू कोस थीटा और क्यू sin theta. sin। जाके करना, याद आ जाएगा थोड़ा बहुत। क्लियर है? Yes, sir. करवाया हुआ Yes. है, तो अभी Yes, sir. क्या ही पूरा करवाऊंगा मैं। अब वो कह रहा है 2 फोर्सेज है, ये भी तुमने कर लिया बच्चे। देखो जेई का काम करोगे तो ये बच्चे वाले क्वेश्चन तो क्या ही तुम्हारा बिगाड़ पाएंगे। देखो वो कह रहा है 2 फोर्सेज है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 3:5। 5. दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है बच्चे, 35 न्यूटन, और उनके बीच में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, 60 degree. 60 डिग्री। अब इसने ये क्लियर नहीं बोला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसका, दोनों के बीच का एंगल बोला, ये कैसे, चलो अभी मान लेते हैं दोनों के बीच का एंगल है, तो ठीक है, कितना है सर, 60 डिग्री, और कितना रिजल्टेंट आ रहा है सर, 35 न्यूटन। 65. 35 न्यूटन क्या आ रहा है रिजल्टेंट, थीटा कितना है, 60. 60. क्या पूछा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। कैसे निकालोगे बताओ, F1 और F2 की वैल्यू निकालेंगे। सर इनको पहले 3x और 5x अज्यूम कर लेंगे। वेरी गुड। F1 को क्या मान लूं बच्चों, कभी भी ऐसा मत कह देना कि F1 3 है F2 क्या है 5, क्योंकि ये सही नहीं है। इनकी रेशो 3/5 है, इसका मतलब ये 3/5 नहीं, ये ऐसा भी तो हो सकता है ये 9/15 हो, Yes. तब भी तो रेशो क्या आ रही है, 3/5. 3/5 ही तो आ रही है ना। हो सकता है ये क्या हो सर, 12/20 हो, तब भी रेशो क्या आ रही है। 3/5. तो क्या हर केस में F1 की वैल्यू चेंज कर दोगे, यहाँ पर लिखोगे F1 3, फिर F1 लिख दोगे 9, फिर F1 लिख दोगे 12, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। Yes. इनकी रेशो 3/5 है, इनका मैग्नीट्यूड 3/5 नहीं है, लेकिन हाँ F1 3 नहीं है, लेकिन हमेशा 3 का क्या रहेगा, मल्टीपल। 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, इसलिए 3 की जगह क्या लेट कर लू उसको, 3x, क्योंकि 3 का मल्टीपल हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। ऐसे ही F2 5 नहीं आएगा, F2 क्या होगा 5 का मल्टीपल। अब दोनों के बीच में एंगल दे रखा है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा. आर।
F1 की वैल्यू तुम्हें गिवन है 3x² यानी 3x² हो जाएगा। F2 कितना हो जाएगा 5x² मतलब 5x square प्लस 3x इंटू 5x 15x² मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया cos 60 अरे रुक जाओ। F1 कितना है 3x और 5x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 15x square स्क्वायर। तो 15x ये 2 भी है 2 इंटू 15x स्क्वायर इंटू cos 60 कितना होता है 1/2 2 से 2 गया और ये r के इक्वल है। r कितना गिवन है 35 न्यूटन। 35। क्लियर है क्या? आप कर लोगे क्या इसको सोल्व? यस एक्स वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से आराम से निकल जाएगी सर। सबको ऐड ही तो करना है और Yes, कुछ नहीं करना। आराम से 25 और 9 25 और 15 कितने होते हैं 25 15 कितने हो गए 40 और 9 कितने हो गए 49 49x² इज इक्वल टू 35 और 49 का अंडर रूट क्या होता है 7 7। तो 7x² इज इक्वल टू 7x क्योंकि x² का अंडर रूट क्या रह जाएगा सिर्फ x 7x 35 तो x किसके इक्वल आ जाएगा 5 अगर x 5 है तो F1 कितना हो जाएगा सिर्फ 15 न्यूटन 15 और F2 कितना हो जाएगा 25 20। x की जगह 5 पुट कर दिया। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? यस सर यस सर लेकिन जिस बच्चे ने F1 को 3 लेट कर लिया उसका आंसर क्या आ जाएगा मैंने बता दिया 3 नहीं है 3 का मल्टीपल होगा। ऐसे ही F2 5 नहीं होगा F5 का मल्टीपल होगा। तो या तो 3 क्या कह रहे हो आंसर क्या है इसका? F1 और F2 की वैल्यू पूछिए तो क्या आ रही है 15 और 25 क्लियर है प्रीति? 25 क्या कह रहे हो 25 न्यूटन। F1 की वैल्यू 15 न्यूटन आ रही है F2 की वैल्यू क्या आ रही है 25 न्यूटन। देख लो ना इनकी रेशो देख लो क्या आएगी। सिर्फ 3 तो यही तो कह रखा था इसने F1 और F2 की रेशो क्या आ रही है 3 रेशो 5। तुम्हारे पास आंसर भी है तो तुम बता दो कुछ और आंसर आ रहा है तो बच्चे ऐसा कुछ है क्या या तुम आंसर कंफर्म कर रहे हो प्रीति? कंफर्म कर रही थी। अच्छा आंसर है क्या आपके पास इसके? नहीं किया ना तो अच्छा ठीक है कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है चलें आगे। और देखो 15 क्वेश्चन तो मैंने करा ही रखा है। क्या टाइम हो गया बच्चे? ओ अभी थोड़ा है कोई बात नहीं। देखो 15 क्वेश्चन तो मैंने एग्जैक्टली करवाया था तुम्हें दिख रहा है क्या दे रखा है सर इसमें पी किसके इक्वल दे रखा है बच्चे a³ b² अंडर रूट c और D p इज इक्वल टू a³ b² अंडर रूट c और d। तुमसे पूछा होगा परसेंटेज एरर मेरे हिसाब से तो यस सर यही पूछा है क्या? यस सर परसेंटेज एरर इन a b c d गिवन है 1 3 4 2। परसेंटेज एरर इन p पूछा 1342। याद रखना क्या याद रखोगे 1342। a के अंदर 1% b के अंदर 3% c के अंदर 4% और d के अंदर 2%। मैंने तुमसे पूछा परसेंटेज एरर इन p ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूँ अगर तुम्हें याद हो तो। यस सर डेल्टा p बाय p मल्टीप्लाई बाय 100 इसका परसेंटेज एरर। इसका क्या हो जाएगा डेल्टा a बाय a मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस इसका क्या हो जाएगा डेल्टा b बाय b मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा c बाय c मल्टीप्लाई बाय डेल्टा d बाय d मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन इनकी पावर्स है तो उन पावर से क्या कर दूंगा इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सर इसकी तो 1 ही है इसका कितना है 3 इसका कितना है 2 c का मतलब रूट का मतलब 1/2 और d का मतलब 1 है यहाँ पर। बस इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 3। इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 3 इंटू 2 6। इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 इंटू 1/2 2। इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है 2।
तो 2 2 4 और 6 10 और 3 क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। 6 और 2 8 और 10 3 थे। ये क्वेश्चन है बच्चे, सिंपल सिंपल से ही है तुम्हारे बोर्ड लेवल पे। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर तुम ऐसे ही क्लास को मिस करते हो, अगर तुमने बोर्ड लेवल की तैयारी कर, जेई लेवल की तैयारी कर ली, तो बोर्ड के अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो वो नहीं रुकेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, ये मैं हल्का हल्का बता देता हूँ। 16th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डराइव करना है तुमको। ये डराइव करने का तरीका तुम्हें पता है, अल्फा की वैल्यू डराइव करनी है। एल क्या है, लेंथ है ना? एफ क्या है, टेंशन है। तो ये कैसे करेंगे सर, याद है ना सबको? हम ऐसे करते थे पहले, क्या प्रोपोर्शनल ले लेते थे। कौन कौन सी चीजें हैं, लेंथ है, एफ है और क्या है, मास है। हाँ तो क्या कर देंगे, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए, एफ की पावर बी और एम की पावर सी। ऐसे ही करते थे, याद है? प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट रखते थे, उसको दूर खड़ा कर देते थे कांस्टेंट को बाहर निकाल के, तो ये किसके इक्वल आ जाता था, लेंथ ए एफ बी एम सी। अब अल्फा की यूनिट पुट करो, डायमेंशन, लेंथ की पुट करो, फोर्स की पुट करो और मास की पुट करो, और तुम क्या कर दोगे सर, सिंपल। एम क्या है, लेकिन ध्यान रखना, एम सिर्फ मास नहीं है, एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। यानी अगर एम को तुम अब लिखोगे, इसमें कैपिटल एम से नहीं लिखोगे इसकी डायमेंशन। अब स्मॉल एम की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एम बाय एल, क्योंकि मास पर यूनिट क्या है, लेंथ। समझ में आ रहा है? फिर दोनों साइड डायमेंशन को क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे। याद है ना, तीनों स्टेप मैंने बताए हुए हैं। जिसको भी डाउट हो वो पीडीएफ में जाकर देख सकता है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वरना ये पूरा भी हो जाएगा। पर अप्रोच याद है सबको, पहले प्रोपोर्शनल लिखना है, फिर दोनों की क्या लिखनी है, डायमेंशन लिखनी है, फिर क्या कर देना है, दोनों साइड्स को आपस में इक्वेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर m की पावर 2 आ रही है, यहाँ पर m की पावर 3 आ रही है, तो मतलब 3b आ रही है, तो 2 इज इक्वल टू 3 इंटू b, तो b की पावर आ गई। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इतना ही करेंगे बच्चे। अप्रोच यही रहेगी, देखो क्वेश्चंस कुछ भी बाहर से नहीं है, कम से कम इतना तो प्रैक्टिस कर लो कि जो हमने किया है उसमें कुछ ना छूटे। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। डॉट प्रोडक्ट हमारा लगभग खत्म हो गया 90%, तो कल नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर प्रोडक्ट भी खत्म कर देंगे, कोशिश करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने असली चैप्टर्स। चलें, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चे, बाय, गुड नाइट सर। आपसे सिलेबस थोड़ा सा फास्ट होगा बच्चे, ठीक है? क्योंकि अब बेसिक पढ़ लिया, अब बहुत हो गया, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बच्चे।